शादी में पुरानी जो हमारी शादियाँ होती थी, जो हमारी मदर ने शादियाँ करी हैं, उस टाइम में जो महिलाएँ हुआ करती थीं, उनको इतनी रिस्पेक्ट, उनके डिसीजन की रिस्पेक्ट इतनी नहीं मिलती थी जितनी उस टाइम आदमियों को मिला करती थी। तो शादी के बाद से ही वो जो महिला है, जो लेडी है, उसके दिमाग में हमेशा ये रहता था कि इस आदमी से मेरे को इतनी रिस्पेक्ट मिल नहीं पाई, मेरे सास ससुर से इतनी रिस्पेक्ट मुझे मिल नहीं पाई, लेकिन जो ये मेरा बेटा है, इसको मैं अपने कंट्रोल में रखूंगी। इसको मैं कुछ कुछ ऐसा समझाऊंगी कि ये मेरा कहना मानेगा और मेरी ही चलेगी अब। तो वो सिस्टम कुछ इस तरीके से बनाती हैं बचपन से ही उस लड़के के आसपास कि वो सारी चीजें आप देखोगे कि तेरे चाचा ने ये कर दिया, तेरे ताऊ ने ये कर दिया, तेरे दादा ऐसे थे, तेरी दादी ऐसी थी, तेरी दादी ने कलेश कर रखे थे, मेरे से बहुत काम कराया, या कह लो एक तरह से पूरी जो है आपके फादर के जो रिलेशन है, उनकी सारी बुराइयां आपसे करी होंगी। और आप आज भी देख लेना कि आपकी किससे ज्यादा बनती है। आपके फादर के जो रिलेशंस हैं चाचा ताऊ के लड़कों से ज्यादा बनती है, या आपके मामा या मामा के लड़के हैं उनसे ज्यादा बनती हैं। आपको नानी के घर में ही इतना क्यों मजा आता है या इतना अच्छा क्यों लगता है, और वहीं आप दादा दादी के घर जाते हैं तो इतना अच्छा क्यों नहीं लगता? इसका रीजन क्या है? बचपन से वो कंडीशनिंग उस लेडी ने करी है, कह लो मजबूरी में करी है कि कुछ हमारा सुन नहीं रहा, हमारी इज्जत हो नहीं रही, ये पति तो बिल्कुल पैसे भी नहीं देता गिफ्ट विफ्ट करने के लिए मम्मी को कुछ। तो उस लेडी के दिमाग में वो रहता है कि अब मैं जो ये बेटा है, इसको कैसे अपनी तरफ करूं, या मैं अपना इस पे जो है कुछ ऐसा करूं कि ये मेरी सुने और मेरी ही चले अब। तो इस तरीके से जो हमारे जो जो जितने भी लड़के हैं उनकी परवरिश करी जाती है। और यही एक बहुत बड़ा रीजन है कि शादी के बाद जो ये लड़कियां बोलती हैं कि ये मामास बॉय है, ये अपनी मम्मी की ही सुनता है, या ये अपनी मम्मी की ही साइड लेता है, या ये मेरी सुनता नहीं, शादी के बाद ये बहुत कंप्लेन आती हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि बचपन से वो जो स्टोरियां सुनाई गई हैं स्ट्रगल की, वो इतना परेशान किया गया है, इतना ही मैंने स्ट्रगल किए, दादी ने तेरे ये परेशान किया, दादा ऐसे थे, मेरे को ऐसे किया, तेरे चाचा ताऊ ने जमीन हड़प ली, हमने ये परेशानी सही, तेरे पिताजी ने भी मेरी नहीं सुनी, अपनी बहन की शादी में ये खर्चा कर दिया, इतना कुछ दे दिया, वो दे दिया, हमारे लिए कुछ नहीं करा, हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा। ऐसी चीजें जो सुनाई गई हैं, तो जो उस वो लड़का है उसके दिमाग में मम्मी की एक अलग ही इमेज बन जाती है। ऐसी इमेज कि भाई पता नहीं मेरी मम्मी ने मेरे लिए क्या सेक्रीफाइस कर रखे हैं, क्या कर रखा है, कितना कुछ सह रखा है। जबकि आप देखोगे, आप अपने यार दोस्तों में देखना, सबकी एक जैसी ही परवरिश है। अगर आप केवी में जाते हैं, पब्लिक स्कूल में जाते हैं, डीपीएस में जाते हैं, आप अपने दोस्तों को देखिए, सबके देखिए पेरेंट्स कैसे पले हैं, कैसे उन्होंने परवरिश करी है, कैसी अपब्रिंगिंग है, सबकी सेम ही आपको दिखेगी ऑलमोस्ट। लेकिन सबको ऐसा सुनाया जाता है कि तू बिल्कुल अलग है, तुझको अलग ही पैदा किया है, तेरे लिए अलग ही कष्ट उठाए हैं, तेरे लिए अलग ही कुछ हमने करा है। और यही चीज है कि जब शादी होती है उस लड़के की, वो खुल के स्टैंड ले नहीं सकता अपनी वाइफ के लिए, क्योंकि उसको वो सारी चीजें याद आनी शुरू हो जाती हैं जो मेरी मम्मी ने मेरे लिए करी हैं। क्योंकि वो बताई किसने, वो तो बताई मम्मी नहीं है। और शादी के बाद जो मम्मियां हैं वो भी अलग एक्टिव हो जाती हैं कि अब जो ये बेटा मैंने इतना पाला बड़ा कर दिया, 30 साल का, कॉलेज करा दिया, खर्चा करा दिया, अब ये कोई आएगी लड़की नई और ये ले जाएगी, हैं ऐसे 1 मिनट में ले जाएगी और अपना कर लेगी। तो वो मम्मी को भी कॉम्प्लेक्सिटी होती है, थोड़ा उनके अंदर भी ऐसा कॉम्प्लेक्सिटी होती है कि ऐसे कैसे ले जाएगी ये, और अपना कैसे कर लेगी, मेरा सुनना क्या बंद कर देगा अभी ये। तो जो वो मदर है, उसको कॉम्प्लेक्सिटी या इनसिक्योरिटीज कह लो उसकी, उसके चक्कर में वो अपने बेटे पे और प्रेशर डालना शुरू करती है। प्यार से, इमोशन से उसको बहला के, उसको फुसला के, कैसे भी करके टांट्रम करके वो अपनी साइड, अपनी चीजें रखना शुरू करती है। इसी चीज में सास बहू की फाइट्स होती हैं। आप देखोगे एक ही रसोई में खाना बन रहा है तो उसमें सास का ही कंट्रोल है, उसमें सास ही बता रही है बहू को क्या करना है, कैसे खाना बनाना है, कैसे पराठे बनाने हैं, कैसे दाल लगानी है, कैसे। वो बहू भी आता है, उस लड़की को भी आता है, जो उसकी वाइफ है उसको भी सब कुछ आता है करना। लेकिन ये जो सास है ये कंट्रोल नहीं छोड़ रही अपना,
ना घर से छोड़ रही है, ना किचन से छोड़ रही है, ना बेटे से छोड़ रही है। और यही फ्रस्ट्रेशन का रीजन है उस वाइफ का, और यही फ्रस्ट्रेशन की वजह से वो लड़ाइयाँ होती हैं, वो फाइट्स होती हैं, जो जिसको हम कहते हैं सास बहू की लड़ाइयाँ हो रही हैं। ये सास बहू की लड़ाइयाँ जो होती हैं, इसके बहुत रीजन है, डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स हैं। हो सकता है ये घर के पीछे हो सकता है ये एक ही घर में किचन शेयरिंग की वजह से हो सकता है ये बेटे पे कंट्रोल की वजह से हो सकता है बहू को ये जो वाइफ है, उस वाइफ को वो बेटा वो रिस्पेक्ट वो साइड ना ले पा रहा हो जो उसको लेना चाहिए, या वो चीजें ना कर पा रहा हो जो उसको करनी चाहिए शादी के बाद। वो शायद आज भी वो बैचलर लाइफ जीना चाह रहा है, या आज भी वो ममास बॉय मम्मी का बेटा बना हुआ घूम रहा है पापा मम्मी के चक्कर में कि मैं बहुत अच्छा बेटा हूँ, मैं बहुत इज्जत करता हूँ अपने माँ बाप की, देखो समाज देखो सोसाइटी में कितना अच्छा लड़का हूँ। क्या इस चक्कर में वो कुछ कर ही नहीं रहा है, किसी की साइड ही नहीं ले रहा, या अपनी मम्मी की ही सारी साइड लिए जा रहा है। तो बहुत से फ्लेवर हैं कि ये फाइट्स जो होती हैं या जो मैरिटल इश्यूज होते हैं, ये किस चीज से आ रहे हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं, उस चीज को हमको एड्रेस करना होता है कि अच्छा ये इस जगह से आ रहे हैं। एक्चुअल में दिख तो ये कुछ ऐसा रहा है ऊपर से कि ये बहू और सास की लड़ाई है, ये सास इसको परेशान कर रही है या बहू जो है ज्यादा ही नखरे कर रही है, ये दिख ऐसे रहा है। लेकिन बैकएंड में क्या पिक्चर है, पीछे से कौन एक्चुअल में ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, या कहाँ से ये ओरिजिनेट हो रही है, स्टार्ट कहाँ से हो रही है, ये चीजें आपको पता करनी पड़ेंगी, और उसके बाद आप उसका सॉल्यूशन दे सकते हैं या उसको सॉल्व कर सकते हैं। जब तक आप उस जड़ को नहीं पकड़ेंगे, उस रूट को नहीं पकड़ेंगे, वो चीजें आपसे सॉल्व नहीं होंगी। आप ऊपर कितनी भी उसको लेमिनेशन करते रहिए, पेंटिंग डेंटिंग करते रहिए, वो फिर से निकल आएगी। जैसे सीपेज होती है घर में, वो सीपेज हो रही है, तो अगर आप उस पाइप को जब तक फिट नहीं करेंगे ठोक ठाक के, आप उस दीवार को कितना भी पेंट कर लो, कैसा भी पेंट कर लो, एशियन पेंट लगा लो, गोल्ड पेंट लगा लो, वो फिर से गीला हो जाना है। एक दिन बाद होगा, एक हफ्ते बाद होगा, एक महीने बाद होगा, लेकिन हो जाएगा, वो रुकने वाला नहीं है। इस तरीके से आप कितना भी जो है ऊपर से डेंटिंग पेंटिंग करने की कोशिश करो सास बहू के लड़ाई में, लेकिन जब तक आप उस रूट कॉज में नहीं जाओगे, क्या ये घर की वजह से हो रहा है, या ये खाने की वजह से हो रहा है, या रात में जो है वो वाइफ लेट आती है या 6 बजे नहीं आ पाती रोटी बनाने, क्या उस वजह से हो रहा है, क्या किचन में उसको कंट्रोल नहीं मिल रहा वाइफ को इसलिए हो रहा है, या घर में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से वाइफ कंफर्टेबल नहीं है इस वजह से हो रहा है, या वाइफ को अपनी माँ से मिलने नहीं दिया जा रहा हो, या उसके भाई या उसकी माँ उसके घर में आके ऐसा गेस्ट रुक नहीं सकते, रह नहीं सकते, या इस वजह से हो रहा है। बहुत से रीजन है इस चीज़ों में, तो बहुत सी चीज़ें डिटेल्स में हम देख सकते हैं। आई होप आपको इसमें थोड़ा बहुत आइडिया मिला हो कि ये चीज़ होती क्या है। आप मुझे क्वेश्चंस कमेंट में पूछ सकते हैं, अपनी राय भी रख सकते हैं, मैं ज़रूर रिस्पॉन्स करूँगा। थैंक यू।